इमामी के बारे में सवाल है अभिजीत जी का। ये दोनों तरीके से समझना चाहते हैं, छोटी अवधि के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी। इमामी पूरा करेक्शन तो रिट्रेस हो गया है। अच्छा, पहले लंबे समय के लिए इनका परफॉर्मेंस देख लें। रिजल्ट आएगा 28 टाइम्स पे है, तब तो अभी रिजल्ट नहीं आया है ना, रिजल्ट आने दीजिए। अब पॉइंट मेरा वही है, हर बार का एक ही क्वेश्चन है कि 5-7% सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन्स वगैरह तो इनके हाई रहते हैं, रहेंगे ही। और जैसा हर बार का मेरा डाउट रहता है कि एफएमसीजी में कितना और क्या पेनिट्रेट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर प्रीमियमाइजेशन। और कोई थीम तो है नहीं जिसके साथ आप अपने सेल्स को बहुत पुश कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि एफएमसीजी एज ए सेक्टर में एक नॉर्मल 4-5% का सेल्स ग्रोथ तो खत्म नहीं होगा, वो ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरह से इसेंशियली पार्ट है, आपको सबको क्रीम पाउडर लगाना ही होता है। बट अब ऐसा कोई जगह बचा नहीं है कि आप उसको 10-15% और कहीं और पेनिट्रेट करके या आपका पाई ही बहुत बड़ा ग्रो करे, वैसा कुछ बिजनेस बन जाए। अब कहानी बना के ही ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं एक्चुअल ग्राउंड पे ग्रोथ आएगा। कहानी तो बना ही रहे हैं, देखते ही हैं कि कोई कहता है कि ऐसे बन जाओगे, कोई कहता है वैसे बन जाओगे, बनता तो कोई कुछ है नहीं। वैसे ही कहानी बना बना के कुछ बेचते रहेंगे, बाकी कोई सब्सटेंस मुझे एफएमसीजी में नहीं दिखता है। अगर एफएमसीजी को किसी को भी देखना है तो अगर 1-2-4% का डिविडेंड किसी को सूट करता है, उस हिसाब से देख सकता है। बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत हो सकता है। बाकी इमामी का शॉर्ट टर्म कैसा है? इमामी का शॉर्ट टर्म ऐसा है कि बाबा ये तो ऐसे जगह आकर लटका हुआ है ना कि मतलब तलवार सिर पे अटकी हुई ऐसा है। देखिए भाई साहब, तो राजीव जी आप एक या काम जमीन करें तलाश आप। रहा है? हैं? तलवार सिर पे लटकी है या जमीन तलाश रहा है? ये 500 के आसपास आप देखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया था इसने, उसके बहुत दूर अब नहीं रह गया। इसके ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं, इसके ड्राइवर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं कि क्या है। और आप वीकली डेटा कर लीजिए, आपको एक हेड एंड शोल्डर्स तो दिखेगा ही, और उसका तो राजीव जी उस हेड एंड शोल्डर्स का वो लगता तो है कि उसका भी जय श्री राम हो गया है, बिकॉज उसके नीचे चला गया है। मुझे तो ये लगता है कि इसको एक बार ही मतलब 500 रुपए के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ठीक आरओई जनरेट करता है ये सब कंपनी। और ऊपर कहाँ बात करें, तो ये रेंज में रहेगा 500, 560, 70, ये सब रेंज में रह सकता है। इससे ज़्यादा इमामी तो और कुछ लगता नहीं है, क्योंकि देखिए कम से कम शेयर होल्डर वेल्थ जनरेट करने के लिए 30% का आरओई जनरेट कर रहा है, 1.5% का डिविडेंड देता रह रहा है। तो अगर इतना हाई आरओई बिजनेस, देखिए मुझे लगता है कि कभी भी ग्रोथ आया तो बहुत आराम से ट्रिगर हो सकता है। इन सबके पास कैश बहुत रहेगा, कैश तो रहेगा 100% बहुत सारा। देखिए हाँ, कैश बहुत रहेगा, कभी भी ग्रोथ दे सकता है। प्रॉब्लम है कि ग्रोथ का एरिया कहाँ है, वही नहीं है, तो ग्रो करेंगे कहाँ से? प्रॉब्लम ये है, मेरे पास पैसा है, हाई आरओई बिजनेस है, मैं कैश जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा लगाऊं कहाँ? या तो डिविडेंड दे दूं या ग्रोथ एरिया डिफाइन करूं। ग्रोथ एरिया कुछ है नहीं, तो मुझे लग रहा है ये हाई आरओई बिजनेस है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं दे पाएगा, तो टाइम पास वाला कैरेक्टर ज्यादा लगता है। जी।